हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किए गए मटेरियल्स की। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी नाम ही काफ़ी है, आप लोग जानते होंगे। पटना में स्थित है और अभी बिहार का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है। इनके मटेरियल्स को पढ़ लेने के बाद आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। एकमात्र ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के मटेरियल्स को आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं और उसे पचा लेते हैं, उसे कवर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन मुश्किल है कि आपसे नहीं बने। और अगर आपसे नहीं बनेंगे तो बिट्टू झा जी का कहना है कि वो बिहार में किसी दूसरे स्टूडेंट से तो नहीं ही बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का और उसका नाम है भारत एक परिचय। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आकृति लगभग है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। नेक्स्ट है कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी कि लंबवत विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कहा जाए तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार हो जाएगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम में अधिकतम विस्तार कितना है। अभी मैंने बताया था भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार हो गया 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है। तो यह हो गया 7517 किलोमीटर। देखिए मुख्य भूमि सहित पूछ रहा है, मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि हो गया और इसके बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप समूह है, इन सब को मिलाकर पूछा जा रहा है कि तट रेखा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 या 15,200 किलोमीटर है और यह जो है स्थलीय सीमा पूछा जा रहा है, जलीय सीमा नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। पृथ्वी को इस तरह से हम लोग देख लें तो यहाँ स्थित है भारत और ये है उत्तर पूर्व गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना हो जा रहा है। तो भारत का जलीय और स्थलीय दोनों को मिला देंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश या 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए स्थलीय विस्तार पूछा जाए तो यहाँ से क्योंकि ऊपर में तो लद्दाख का सीमा है एक, ठीक है। लेकिन अगर जलीय सीमा को भी मिला दिया जाए तो अंडमान निकोबार जो देख लेते हैं तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की बात हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से तो आपका है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ से है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से अगर संपूर्ण भारत पूछा जाए तो यहाँ से उल्लेख बताएंगे, लेकिन अगर सिर्फ भारत पूछा जाए तो मुख्य बिंदु से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी कि ये वाला विस्तार भारत का, ये वाला, ठीक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य। यहाँ देखिए यहाँ भी ऑप्शन अगर संख्यात्मक मान देखें तो सेम ही है, लेकिन देशांतर की बात करें तो ये उत्तरी देशांतर है,
ये पूर्वी देशांतर है। देखिए उत्तरी देशांतर और दक्षिणी देशांतर तो होता नहीं है, देशांतर या तो पूर्वी होंगे या पश्चिमी होंगे, और भारत किस में स्थित है? पूर्वी देशांतर में, दोनों ही पूर्वी देशांतर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत की सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है इंदिरा कॉल। देखिए इस तरह से अगर हम भारत का नक्शा बना लें, भारत का नक्शा बना ले तो यहाँ पे इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल। ये जम्मू कश्मीर में पड़ रहा था, अब पड़ेगा ये लद्दाख में। और यहाँ पर हम लोग देखें तो कन्याकुमारी है। तो अगर मुख्य भारत की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में, लेकिन अगर द्वीप समूह की बात कर ले तो ये हो गया ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और अगर पूरब में बोला जाए तो किबुथु, किबुथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर पश्चिम में बोला जाए यहाँ पे तो सरक्रीक है, सरक्रीक, ठीक है, या गुहार मोता भी बोलते हैं इसको, गुहार मोता, ठीक है, सरक्रीक में पड़ता है गुहार मोता, ठीक है। तो ये भारत की चौहद्दी है, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है। तो हम लोग अब सबसे पूछ रहा है उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु देखिए यहाँ पर दिया हुआ इंदिरा कॉल तो हो गया उत्तरी बिंदु, गुहार मोता तो हो गया पश्चिमी, है ना। ये है इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पर पड़ता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो बी और सी दोनों सही आंसर हो जाएंगे, क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु मैंने बताया किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? अभी मैंने बताया था कि गुजरात का गुहारमोथा जो सरक्रीक में पड़ता है, यह जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी राज्यों की संख्या है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? तो पूर्वी अंचल में कौन सा राज्य नहीं है? तो देखिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे पूर्वी अंचल में है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ ये पूर्वी अंचल में नहीं है, छत्तीसगढ़ पूर्वी अंचल में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित नहीं है? भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित हैं। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी जो हैं भारत के ये सारे राज्य जो हैं सो पश्चिमी अंचल में सम्मिलित हैं, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? भारत में पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं। 7 सिस्टर्स, एक जो ये वाला जो राज्य है इस साइड में 7 सिस्टर्स, और एक अपने को जोड़ देते हैं सिक्किम, सिक्किम को लेकर टोटल 8 राज्य आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ये 5 राज्य? तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद जो है सो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से गुजरती है। याद रखिए कि एक भारत को एक रेखा जो है अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ये लगभग बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ऊपर से आती है, और ये दोनों के बारे में एक
इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि ये दोनों रेखा जो है सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। मतलब ये जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। इनमें से दो राज्य जो हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनसे ये दोनों रेखा गुजरती है और ये दोनों रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो अगर ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनसे ये दोनों गुजरती हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों रेखाएं इन दोनों राज्यों से गुजरती हैं। और अगर ये पूछा जाए कि ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद किस राज्य में करती हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने जाना था कि मध्य प्रदेश से गुजरता है, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, झारखंड से नहीं गुजरता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर क्या है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। देखिए 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट सब में दे रखा है। क्या देखा ये मेरे लिखा है? ग्रीनविच भारतीय मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, नहीं वो पीछे है। भारतीय मानक समय आगे है, तो ये तो गलत हो गया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा पीछे है, नहीं आगे है, ये भी गलत हो गया। तो सही आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और ये 8 राज्यों का जिक्र आगे क्वेश्चन में आपका दिया गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम और नहीं गुजरती है मेघालय से, मेघालय से नहीं गुजरती है। पूर्वोत्तर राज्य में कर्क रेखा 2 राज्यों से ही गुजरती है, एक राज्य हो गया आपको त्रिपुरा और दूसरा हो गया मिजोरम, इन दोनों राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो मेघालय से नहीं गुजरती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो प्रतिच्छेद करने वाली बात मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु क्या है? तो देखिए नीलगिरी पर्वत पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिल जाते हैं। ये पर्वत हैं पूर्वी घाट के और पश्चिमी घाट के, और ये दोनों जो है सो नीलगिरी पर्वत पर आपस में आकर मिल जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा आपका पहले तो जम्मू कश्मीर हो रहा था, लेकिन अब हम लोग जाएंगे इसमें लद्दाख के साथ। अभी जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली, जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खंबात की खाड़ी में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच में अवस्थित है? तो खंबात की खाड़ी दमन और दीव के बीच अवस्थित है। देखिए खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी एक बार समझ लीजिए, जब आप इससे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए ये है गुजरात का क्षेत्र, और गुजरात के क्षेत्र में ही खंबात की खाड़ी है और कच्छ की खाड़ी है। देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप कैसे याद रख पाएंगे इसको। तो देखिए ये इस क्षेत्र को बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। और इसको बोलते हैं हम लोग कच्छ की खाड़ी। अब याद रखना कैसे है? अच्छा उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो है
दीव है और यहाँ पर दमन है। तो ये दोनों इन दोनों के बीच में क्या है स्थित, ये है, और इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। चलिए अब इसको ये बता देता हूँ। अच्छा, आप याद रख लेंगे, सबका अपना अपना एक ट्रिक होता है। खंबात की खाड़ी ये है। मैं ये समझा कि अगर मान के चलिए कि अगर ये भारत का कोई फिजिकल भारत है, इसको अगर खड़ा करना है इस तरह से, तो कहाँ खंबा लगाएंगे? यहाँ खंबा लगाएंगे ना भाई खड़ा करने के लिए। तो यहाँ जो खंबा लगाएंगे तो इसे खंबात की खाड़ी कह देंगे। ये अपना एक मतलब कि दिमाग में एक पॉइंट है, याद रखिएगा, और इससे हम लोग जानेंगे कि ये खंबात की खाड़ी है। आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। चलिए आज 30 क्वेश्चन को ही देखते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है। फिर अगले दिन हम इसको करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी बताएं। अगर कोई दोस्त ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री का एमसीक्यू करवाएंगे, और फिर अगर समय मिलेगा तो दूसरे सब्जेक्ट को भी करवाएंगे। और आप अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़ें, आप एक दो बार पढ़ें, और जो भी किताब पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।